Now, there is some question answers. Okay. Lesson 18, water and air pollution. First, fill in the blanks. The substances that pollute water and air are called pollutants. ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो वाटर और एयर को पॉल्यूट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पॉल्यूटेंट्स. ठीक. सेकेंड, वेस्ट वाटर सीपिंग into soil also causes soil pollution and change its acidity and growth of worms. सॉइल में वर्म्स होते हैं जो कि क्रॉप के लिए हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, तो वो उसके कॉन्सेंट्रेशन को उन्हें किल कर देते हैं. तो वेस्ट वाटर जो है वो हमारे सॉइल के अंदर सोक हो जाता है, अंदर जाता है और वो सॉइल पोल्यूशन करता है. नेक्स्ट, एसिड रेन occur when sulfur dioxide combine with water vapor in the atmosphere. एसिड रेन जो है वो सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये क्या होते हैं जो रेन वाटर में मिक्स हो जाते हैं. तो उसके बाद जो रेन होती है उसका वाटर एसिडिक हो जाता है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एसिड रेन. ओके. एंड वाटर विच कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग इन टर्म्स एज, हम उसे क्या कहते हैं? जो हमारे ड्रिंकिंग पर्पज से यूज होता है वाटर, उसे वी कॉल पोर्टेबल वाटर. ओके, सो पोर्टेबल वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज. फिफ्थ, ग्लोबल वार्मिंग इज एसोसिएटेड विथ ग्रीन हाउस इफेक्ट. क्लियर? ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पढ़ा है ना. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से एसोसिएटेड है. Ozone layer is a protective layer in the atmosphere that prevents the entry of harmful ultraviolet rays of sun. सन की जो रेज हैं उनमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी होती हैं. ओके, बहुत सारी कॉम्बिनेशन होता है रेज का सन रेज में. तो उनमें से जो अल्ट्रावायलेट होती है वो हमारे लिए हार्मफुल है. तो जो ओजोन लेयर है वो इन अल्ट्रावायलेट रेज को हमारी अर्थ तक आने से रोकती है. ठीक है. CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग ओजोन लेयर. जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो रेफ्रिजरेटर में यूज होती हैं, उनके रिलीज होने से ये एटमॉस्फेयर में मिक्स होती हैं और ये ओजोन लेयर को खत्म कर रही हैं, उसको डैमेज कर रही हैं, उसमें होल्स क्रिएट कर रही हैं. तो उससे क्या होगा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम तक आ जाएंगे, अर्थ तक पहुंचेंगे, जो कि हमारे लिए, क्रॉप के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए हार्मफुल होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज. नेक्स्ट, राइट द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग्स. CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरो, C for chloro, F for fluoro and C for carbon. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अभी आपने यहां पढ़ा है. ठीक. BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. इसका डिटेल अभी अपन आगे पढ़ेंगे. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. एंड आपने वीडियोस में भी देखा है, ये आपको लेक्चर में मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है. तो जो लिविंग प्लांट्स हैं या क्रिएचर्स हैं वाटर में जो रहते हैं एक्वेटिक, उनको एक ऑक्सीजन की जरूरत होती है. ठीक है, तो उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट वाटर में यदि है तो वो एक्वेटिक स्पीशीज अलाइव रह पाती हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज RO, रिवर्स ऑस्मोसिस. ओके, आपने RO वाटर सुना हो ना, तो रिवर्स ऑस्मोसिस. UV, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. क्लियर. SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर. ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल के फॉर्म में सस्पेंडेड हैं वो कहलाते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर. ओके. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज चूज द आंसर. ओके, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से करेक्ट आंसर हमें सिलेक्ट करना होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट.
आपके पास ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, O2 एंड NH3, ऑक्सीजन एंड अमोनिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए पॉल्यूटेंट का काम नहीं करती है। वैसे देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड भी लिमिटेड अमाउंट में यदि है तो वो पॉल्यूटेंट नहीं है, बट एक्सेसिव अमाउंट इसका एयर को पॉल्यूट करता है। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अ मेथड ऑफ कंजर्विंग वाटर? कौन सी मेथड्स हैं इनमें जो कि वाटर को कंजर्व नहीं करती हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये तो कंजर्व करती है। ड्रिप इरिगेशन, ये भी कंजर्व करता है। प्लांटिंग मोर ट्रीज, ये भी कंजर्व करता है। कटिंग प्लांट्स टू प्रिवेंट ट्रांसपायरेशन, ये वाला वाटर कंजर्वेशन का मेथड नहीं है। ओके, फोर्थ वन, विच गैस अफेक्ट्स द ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स? हमारे रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन को बाइंड करने की कैपेसिटी होती है, तो इनमें से कौन सा गैस है जो कि उसकी इस कैपेसिटी को खराब करता है, कम करता है, रिटार्ड करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नो। नाइट्रोजन, नो। सल्फर डाइऑक्साइड, डेफिनेटली नो। सो कार्बन मोनोऑक्साइड, यस, कार्बन मोनोऑक्साइड अफेक्ट्स द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ओके, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, क्लियर? नेक्स्ट, causes of acid rain are ozone, sulfur oxide and nitrogen oxide, और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एसिड रेन क्रिएट करते हैं, वो रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, फिफ्थ, हाईली पोल्यूटेड रिवर ऑफ इंडिया इज गंगा। सबको पता है गंगा सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड इंडिया की बात कर रहे हैं, है ना? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वाटर पोल्यूशन? कौन सी है जो वाटर पोल्यूशन? मलेरिया, नो, ये तो मॉस्किटो से होता है। डायबिटीज, ये तो लिवर की फंक्शनिंग गड़बड़ होने से होता है। जॉइंटिस, डेफिनेटली जॉइंटिस, जो हम पॉल्यूटेड वाटर ड्रिंक करते हैं जो कि नॉन पोर्टेबल है, उससे जॉइंटिस होता है। एंड ब्लड कैंसर तो कोई रिलेशन नहीं है पॉल्यूटेड वाटर से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है किस बात के लिए? कि वाटर पॉल्यूटेड कितना है। उस ऑक्सीजन की क्वांटिटी से हम पता कर सकते हैं कि वो वाटर कितना। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। वाटर पोल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय इम्प्यूरिटीज। ट्रू, सही है ना? हमारा वाटर जो है वो इम्प्यूरिटी से कंटेमिनेटेड हो जाता है, इसलिए हम उसको पॉल्यूटेड वाटर कहते हैं, या इस प्रोसेस को वाटर पोल्यूशन कहेंगे। सेकेंड, मिक्सिंग ऑफ वांटेड सब्सटेंसेस इन आर नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। बिल्कुल भी नहीं। वांटेड सब्सटेंसेस हमें तो वो चाहिए हैं, वो कैसे पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं? तो अनवांटेड होता तो हम मानते कि वो पॉल्यूटेंट है। तो डेफिनेटली दिस सेंटेंस इज फॉल्स। Increasing level of greenhouse gases like carbon dioxide is leading to global warming. Definitely सबसे बड़ा कॉज कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेसिव अमाउंट है। किस बात के लिए? ग्लोबल लेवल पे जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसके लिए। ठीक है, तो ये ट्रू। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, कार्बन एंड नाइट्रोजन फॉर्म्स वीक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। डेफिनेटली यस, जो सल्फर के, नाइट्रोजन के और कार्बन के ऑक्साइड्स हैं वो मॉइस्ट कंडीशन में, मीन्स उनको जरा सा भी यदि वाटर मिल रहा है तो वो एसिडिक हो जाते हैं। ठीक है, ताजमहल लूजिंग इट्स वाइट लस्टर बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, पार्टिकुलेट्स एंड एसिड रेन। यस, जो हमारा ताजमहल है उसकी व्हाइटनेस क्यों डल पड़ रही है? क्योंकि एसिड रेन भी उस पर पड़ता है, और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं एयर में वो भी उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, इसलिए उसकी शाइनिंग कम होती जा रही है, इसकी लश्कर कम होती जा रही है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा येलोइश होते जा रहा है वो। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन मीन्स न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट इन वाटर विच लीड्स टू एक्सेसिव algal growth
एंड डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर। यूट्रोफिकेशन एक ऐसे प्रोसेस को कहा गया है जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, पानी के साथ में बह के आ रहे हैं वाटर बॉडीज में, तो वहां पर क्या हो रहा है, ये तो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो जो एल्गी है, तो एल्गी की ग्रोथ को ये बढ़ा देते हैं। एनरिचमेंट मीन्स न्यूट्रिएंट्स उसमें ज्यादा हो गए उस वाटर बॉडी में, तो क्या हो रहा है, वहां एल्गल की ग्रोथ बढ़ जाएगी। और एल्गी क्या करती है, जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है उसे कंज्यूम करती है। तो होगा क्या, ये वाटर का लेवल कम हो जाएगा और वाटर हमारा पॉल्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि उसका बीओडी डाउनफॉल होगा, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड उसकी कम हो जाएगी। तो वो भी जो भी जो भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं या एनिमल स्पीशीज हैं, उनके लिए ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये भी तो पॉल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, पोर्टेबल वाटर। वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर, है ना। हम पोर्टेबल वाटर क्या है, बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसमें बहुत मिनिमम से मिनिमम सॉल्ट्स डिजोल्व यदि हैं तो, है ना, और उसमें कोई भी पार्टिकुलेट्स नहीं होना चाहिए, वो कहलाता है पोर्टेबल वाटर। नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। Carbon dioxide, methane, and other gases allow sunlight to reach the earth, but these gases prevent heat from going out of the atmosphere, causing rise in the temperature is called greenhouse effect. ऐसा इफेक्ट जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और बाकी की जो कुछ गैसेस हैं, जिनको अपन ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, वो सनरेज को तो आने देती है अर्थ पर, ठीक है, लेकिन यहां से वो उसे बाहर वापस रिफ्लेक्ट होके जाने नहीं देती हैं, रोकती हैं, खासतौर से वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। तो उससे क्या होगा, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में अपन ने पढ़ा, टेम्परेचर राइज हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस की प्रेजेंस की वजह से, इसे अपन क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ग्लोबली हम टेम्परेचर को इंक्रीज होता हुआ देख रहे हैं, अर्थ के टेम्परेचर को। ठीक, नेक्स्ट है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, SPM। ठीक है, माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एयर। डस्ट पार्टिकल्स हो गए, पोलन ग्रेन्स हो गए, एस्बेस्टस के पार्टिकल्स हो गए, आर्सेनिक के पार्टिकल्स हो गए, ये बहुत सारे पार्टिकल्स जो एयर में सस्पेंडेड है वो कहलाते हैं SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक, नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डंपिंग untreated industrial waste water in the water bodies? हम बिना इंडस्ट्रियल के वेस्ट वाटर को बिना ट्रीट किए हुए यदि हम वाटर बॉडीज में डंप करते जा रहे हैं, उसे जाने दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके क्या इफेक्ट्स हैं। ओके, सो untreated industrial waste water rich in chemicals like nitrates and phosphates। ठीक है, इंडस्ट्री से ये जो वाटर निकल रहा है वेस्ट वाटर, उसमें ये एक्सेस में रहते हैं। एंड दे स्टिमुलेट प्लांट ग्रोथ इन लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज। अब वो क्या कर रहे हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं, वो उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं या एक्सेलरेट कर रहे हैं ग्रोथ को। ठीक है, जो प्लांट्स झील में या कहीं तालाब में, नदी में, इनमें वो उसको ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। दीज प्लांट डिप्लीट द ऑक्सीजन कंटेंट। अब वो प्लांट क्या कर रहे हैं, अभी जैसे इसके पहले आपको एक्सप्लेन किया था, वो वाटर की डिजोल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, दिस लीड टू सफोकेशन ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ। तो क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, तो फिश वगैरह जो है, जिनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी नहीं मिल पाएगी, तो उनको सफोकेशन होगा, लास्ट में उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, फिर पॉल्यूशन होगा, सिंपल। What is acid rain? Mention 2 effects of acid rain. Okay, oxides of nitrogen and sulfur mix with rain water and form acid rain. Simple. तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स
रेन वाटर में मिक्स होते हैं, तो अब जो रेन आ रही है उसे अपन एसिड रेन कह रहे हैं। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। It react with the marble of Taj Mahal and other heritage structure and damage them. सिंपल सी बात है, मार्बल पे यदि आप एसिड गिराओगे तो मार्बल में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी ऊपरी सरफेस जो है वो डैमेज होने लगेगी, तो उसकी लश्कर भी चली जाएगी। और भी बहुत सारे हेरिटेज हैं जो हमारे हेरिटेज मीन्स धरोहर जो होती हैं, जो हमारी विरासत होती है, जो पुराने स्ट्रक्चर्स है, मॉन्यूमेंट्स हैं, उन पर एसिड रेन के गिरने से वो डैमेज होते जा रहे हैं क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एसिड तो किसी ना किसी रूप में रिएक्शन करता ही है। सेकेंड, इट अफेक्ट्स द नेचर ऑफ सॉइल। तो नेचर ऑफ सॉइल का जो नेचर है, नॉर्मल जो नेचर है, उसमें यदि आप एसिडिक सोल्यूशन डालोगे, है ना, तो क्या होगा, उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा, उसका नेचर चेंज हो जाएगा, और क्रॉप को एक पर्टिकुलर टेक्सचर की या पर्टिकुलर एसिडिक स्ट्रेंथ की या बेसिक स्ट्रेंथ की सॉइल की जरूरत होती है, तो वो तो चेंज हो गया, है ना, तो उससे सॉइल भी खराब होती है हमारी। थर्ड इज हार्मफुल फॉर क्रॉप एंड एनिमल्स। एनिमल्स और क्रॉप दोनों के लिए हार्मफुल है क्योंकि वो रेन वाटर बॉडीज में मिलेगा, फिर एनिमल उसको पिएंगे पानी को, तो उस पानी का तो एसिडिक नेचर हो गया है, तो वो उनके लिए हार्मफुल होगा। ठीक है, और क्रॉप के लिए भी हार्मफुल है। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर पॉल्यूटेंट्स ऑफ वाटर। वाटर के मेजर पॉल्यूटेंट्स क्या हैं? सबसे पहले तो जो सीवेज वाटर है, एग्रीकल्चरल केमिकल्स हैं और इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, ये 3 मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं वाटर के। ठीक है, हमारे होम से भी, हमारे घरों से भी जो सीवेज वाटर निकलता है, फैक्ट्रीज से जो निकलता है, इंडस्ट्रीज से जो निकलता है, उसमें केमिकल्स होते हैं। एग्रीकल्चरल केमिकल से आपने फर्टिलाइजर देखा, और बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह हम उस पर देखते हैं, छिड़काव करते हैं क्रॉप पे फार्मर्स, तो वो सब भी वाटर के साथ में मिक्स होके आगे जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज बीओडी। BOD is the amount of oxygen taken up by microorganism that disposes waste matter मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर में है, ठीक है, वो उनको अपने लिविंग, अपने आप को बना के रखने के लिए, उनकी एग्जिस्टेंस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। और वो जो ऑक्सीजन है उसकी हेल्प से वो पूरा उनको एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलने से वो पूरा वर्क करते हैं। उनका वर्क क्या है, जितने भी वेस्ट मैटर हैं जो डिस्पोज हो चुके हैं, उन्हें अगेन वो पूरा की पूरा खत्म कर देते हैं, कंज्यूम कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। ठीक है, मतलब यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो तो जो भी गंदगी या जो भी मान लीजिए किसी एक एनिमल की बॉडी अपन पानी में देख रहे हैं, वो फ्लोट कर रही है, जा रही है, यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो उसकी बॉडी वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, तो ये क्या करते हैं, उसको डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस कहते हैं इसे। ठीक, व्हाट इज द मेन फैक्टर लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। मेन फैक्टर क्या है जो कि ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है? सिंपल, पहले भी आप डिस्कस कर चुके हैं, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यदि उसका एक एक्सेसिव अमाउंट हो रहा है, और उसके साथ में और भी ग्रीन हाउस गैसेस है, मीथेन भी है, कई बार वाटर का लेवल जो होता है, वाटर की वेपर है, वो भी इसको इंक्रीज करते हैं, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के सोर्सेस अपन को बताने हैं, तो बहुत सारे हैं। बेसिकली यदि अपन इनको क्लासिफाई करें तो हमारे पास मेन 2 सोर्स हैं, 2 क्लास मिलती हैं। ठीक है, फर्स्ट है नेचुरल सोर्सेस एंड सेकेंड है आर्टिफिशियल सोर्सेस। तो नेचुरल सोर्सेस में क्या है, फॉरेस्ट फायर। आपने देखा होगा अपने आप जंगल में आग लग जाती है, क्यों? क्योंकि वो उनमें फ्रिक्शन होता है, गर्मी के दिनों में टेम्परेचर हाई रहता है, जरा सा फ्रिक्शन हुआ, आपस में रगड़ हुई और वहां पर चिंगारी आने लगती है, तो वो बहुत बड़ा रूप आग का ले लेती है।
एशेस जो भी अब जल रहे हैं तो वो पूरा उसकी जो राख होती है ऐश वो पूरे हवा में मिक्स हो रही है, उड़ रही है सॉरी। एंड फ्यूम्स और स्मोक ऑफ एक्टिव वेल्कनोज, जो भी वेल्कनोज थे वो एकदम से फूटे, उनमें से जो भी डस्ट पार्टिकल्स हो रहे हैं या उसमें से जो भी धुआं निकल रहा है, जो फ्यूम्स निकल रहे हैं वो भी अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर में मिल रहे हैं, एयर में मिल रहे हैं। तो ये सब क्या है, एयर पोल्यूशन के कॉज हो गए। स्टॉर्म, आंधी आती है, डस्ट की आंधी आती है, वो पूरी धूल धूल उड़ती है। इसको आपने देखा होगा ना, कई बार अपने न्यूज में सुना होगा कि धूल का बवंडर आया। वो क्या, वो यही तो है, धूल का तूफान। सैंड पार्टिकल्स उसमें सस्पेंडेड हो जाते हैं एयर में। ये तो नेचुरल हो गए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमने या आपने बोला कि हाँ भैया आंधी आ जाओ या जंगल में आग लग जाए, नहीं ना, तो ये नेचुरली हो रहा है। नेक्स्ट इसमें आर्टिफिशियल सोर्सेज। आर्टिफिशियल सोर्सेज मतलब जो नेचुरल नहीं है, जैसे फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन। हम जंगल काट रहे हैं, क्यों? हमें फैक्ट्रीज बनानी है, हमें रहना है, हमें अच्छे अच्छे फर्नीचर बनाने हैं, तो हमें लकड़ी को जलाना है। कुछ लोग जलाते हैं लकड़ी को खाना बनाने के लिए। तो ये सब चीजों में फॉरेस्ट को काटना पड़ता है। तो आप फॉरेस्ट को काट रहे हो, ठीक है, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, हमारे एयर, क्योंकि हवा से जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो रही है, उससे क्या करते हैं प्लांट्स ही तो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लेते हैं। तो जब प्लांट्स ही कम हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम नहीं हो पाएगी, तो एक लेवल उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स, ये अपन केमिकल मिला रहे हैं, है ना, जो वीड्स की ग्रोथ को रोकने के लिए और पेस्ट की ग्रोथ को रोकने के लिए हम ये फसल में, अपने क्रॉप में ये सब मिला रहे हैं। उससे भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो भी पॉल्यूट हो रहे हैं, एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत तेजी से जो जनसंख्या बढ़ रही है, डेफिनेटली उनकी डिमांड बढ़ रही है, इतने सारे लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके लिए रहने के लिए जगह चाहिए, हाउसेस चाहिए, तो लैंड चाहिए, लैंड बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए उनको लैंड चाहिए। तो लैंड कहाँ से आएगी? जंगल को काट के वहां पर कॉलोनीज डेवलप कर रहे हैं, है ना, तो शहरों का एक्सपेंशन करते जा रहे हैं, ठीक। फैक्ट्रीज, फ्यूल बर्निंग एक्सेट्रा, हमने फ्यूल जलाया, है ना, तो ये सब आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं। तो यदि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो भी बहुत पोल्यूशन हो जाएगा। फैक्ट्रीज के थ्रू जो स्मोक या धुआं निकलता है, उसके एग्जॉस्ट निकलते हैं, जो गैसेस निकलती हैं, वो सब कहाँ जा रही हैं? एयर में तो मिक्स हो रही हैं। तो ये सब आर्टिफिशियल सोर्सेस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज पोल्यूशन? Mixing of unwanted and harmful substances in our natural resources to alter their natural qualities is called as pollution. जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी अपनी एक नेचुरल क्वालिटी है। उस क्वालिटी को चेंज कर देते हैं जो सब्सटेंस, जो कि हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड है हमारे लिए, हार्मफुल है हमारे लिए, यदि वो नेचुरल रिसोर्सेज में मिल गए हैं, मिक्स हो गए हैं, तो वो नेचुरल रिसोर्स हमारा पॉल्यूट हो गया है, और इस फिनोमेना को अपन पॉल्यूशन कहते हैं। और इससे क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज की क्वालिटीज में चेंज आ जाता है। जो उनकी एक्चुअल क्वालिटीज थी, जो हमारे लिए हेल्पफुल थी, वो अब हार्मफुल होने लगती हैं, ठीक है। तो ये पॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट, व्हाट आर CFCs? व्हाई आर दे बीइंग रिप्लेस्ड बाय द अदर कंपोनेंट्स नाउअडेज? जो CFCs हैं वो क्या हैं, और इन CFCs को दूसरे कंपाउंड्स के थ्रू आजकल रिप्लेस किया जा रहा है, क्यों? ठीक है, तो CFCs आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। पहली बात तो ये हो गई कि CFCs जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। These are the compounds used in air conditioner, रेफ्रिजरेटर एंड एरोसोल्स। ये CFCs AC में यूज होते हैं, रेफ्रिजरेटर में, और एरोसोल्स के रूप में यूज होते हैं, ठीक है। दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय अदर कंपाउंड्स बिकॉज,
क्यों उनको रिप्लेस कर रहे हैं? क्योंकि CFCs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग ओजोन लेयर। हमारी जो ओजोन लेयर है उसको डैमेज कर रहे हैं। तो ओजोन लेयर डैमेज होने से क्या होगा? वो तो हमारे लिए प्रोटेक्टिव लेयर थी, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर एक ब्लैंकेट का काम कर रही थी। क्या? किस बात के लिए? जो कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हम तक नहीं आने दे रही थी। बट ये CFCs क्या करते हैं? उस ओजोन लेयर में होल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन होल्स के थ्रू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम तक आ जाएगी, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। तो क्या करेंगे? तो CFCs का यूज अलग कर देंगे, उसकी जगह दूसरे कंपाउंड्स आजकल यूज होने लगे हैं। ठीक। सजेस्ट सम मेथड्स फॉर वाटर कंजर्वेशन। कुछ मेथड्स हमें देखना है वाटर कंजर्वेशन की। ठीक, कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं? फर्स्ट, अवॉइडिंग वाटर वेस्टेज, क्लोज ऑल फॉसेट्स एंड टैप्स व्हेन नॉट इन यूज। जितने भी नोजल्स हैं, जितने भी नल हैं, उन सबको हमें बंद कर देना चाहिए जब हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो वाटर की वेस्टेज कम हो जाएगी, तो वाटर कंजर्व रहेगा। सेकेंड, यूजिंग ड्रिप इरिगेशन इंस्टेड ऑफ फिलिंग फील्ड्स विथ वाटर प्रिवेंट्स वाटर वेस्टेज। क्या होता था पहले, या अभी भी कहीं कहीं होता है, जहां बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हैं लोग, फार्मर्स, वो क्या करते हैं, जो उनका खेत है, फील्ड है, उसको पानी से भर देते हैं, है ना, कि बार बार तो उसमें वो पानी इरिगेशन के फॉर्म में, यदि उनको पानी की सिंचाई करना, तो बार बार तो नहीं जाएंगे वो इतने बड़े इतने लंबे चौड़े खेत में, तो क्या पानी भर के रख देते हैं। लेकिन अब उसकी जगह यदि ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं, तो उसमें लिमिटेड अमाउंट का वाटर टाइम टू टाइम स्लोली पास होता रहता है। तो इससे क्या होगा? वेस्टेज ऑफ वाटर बच जाएगा, क्योंकि हमने जो फील्ड को फिल किया है, तो प्लांट्स तो ठीक है, वो अंडरग्राउंड वाटर में कन्वर्ट भी होते जा रहा है, वो जमीन अंदर नीचे एब्जॉर्ब करती जा रही है, तो वेस्ट भी तो हो रहा है ना। ठीक है, वो वापस से नीचे जा रहा है, जबकि हमें उसे उस प्लांट के लिए चाहिए था, तो प्लांट तो ले ही रहा है, साथ में वेस्टेज भी बहुत हो रही है। ठीक है। सी, प्रिवेंटिंग द पॉल्यूशन ऑफ वाटर सोर्सेस बाय ट्रीटिंग वेस्ट वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इट। हम जो भी वेस्ट वाटर है उसे वाटर बॉडीज में छोड़ने के पहले, वहां डिस्चार्ज करने के पहले उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम बिना ट्रीटमेंट के उसे वाटर बॉडीज में नहीं छोड़ें। ठीक। नेक्स्ट, रिसाइकलिंग वाटर इन फैक्ट्रीज एंड यूजिंग इट मैनी टाइम्स बिफोर डिस्चार्जिंग इट। मतलब ऐसा कोई यूनिट होना चाहिए हर एक फैक्ट्री में कि जो वाटर वहां से वेस्ट वाटर के फॉर्म में निकल रहा है, उसको ट्रीट करके वापस से रीयूज करते जाएं, उसको रिसाइकिल करते जाएं, तो उसको वाटर बॉडी में ना भेज के वहीं की वहीं उसको रीयूज करते जाएं, तो इससे भी क्या होगा? वाटर कंजर्व होगा। ठीक। 3, क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पॉइजनस गैस बट इट इज कंसिडर लाइक एयर पॉल्यूटेंट्स। वाई? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड तो डायरेक्टली पॉइजनस नहीं है और एयर पॉल्यूटेंट नहीं कहलाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको एयर पॉल्यूटेंट के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। तो क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्चुअली नॉट अ पॉल्यूटेंट इटसेल्फ, वो अपने आप खुद में पॉल्यूटेंट नहीं है। ठीक है, बट इन एक्सेसिव अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कॉज द हार्मफुल ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है उसकी एक्सेसिव अमाउंट। ठीक। एंड लास्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इज डिफाइन पोर्टेबल वाटर, सजेस्ट अ मेथड बाय विच वाटर कैन बी मेड पोर्टेबल। पोर्टेबल वाटर क्या है, और हमें एक ऐसी मेथड तो बताना है जो कि वाटर को पोर्टेबल वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, ऐसी कौन सी मेथड्स हैं वो देखना है। The water that is suitable for us to use for drinking is called potable water. ठीक है। Some methods used in water purification. कौन कौन सी मेथड्स हैं देख लेते हैं पोर्टेबल वाटर बनाने के लिए। फर्स्ट, solid and large impurities are removed by sedimentation and decantation. हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के थ्रू जो सॉलिड और लार्ज इंप्योरिटीज हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगी,
तो हम अपने कंटेनर को थोड़ा सा टिल्टेड करके ऊपर से साफ वाटर को निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। टू मेक स्मॉलर पार्टिकल्स सेटल डाउन, दे आर मेड हैवियर बाय एडिंग एलम, एलम मीन्स फिटकरी, टू इट। दिस मेथड इज कॉल्ड लोडिंग। एक्चुअल में कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो तो सेटल डाउन नहीं होते हैं, लेकिन हम उनको सेटल डाउन कर सकते हैं। कैसे? हम एक मेथड यूज करते हैं जिसे हम लोडिंग कहते हैं। इस मेथड में हम फिटकरी या एलम को वाटर में डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा अमाउंट उसका, जिससे क्या होगा, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो आपस में गैदर्ड हो जाएंगे और उनका साइज बड़ा हो जाएगा। जब वो एक लंप बनाएंगे, क्लस्टर बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, तो उनका साइज बड़ा हो गया। बड़ा साइज होने से वो हैवी हो जाएंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे। जब वो सेटल डाउन हो जाएंगे हम तो उसको वाटर को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। थर्ड, germs are killed by chlorination. Chlorination means addition of chlorine in certain extent. ओके, एक लिमिटेड अमाउंट, मिनिमम अमाउंट ऑफ क्लोरीन की हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वो जर्म्स को किल कर देते हैं, तो हमारा जर्म्स फ्री वाटर हो जाता है। तो हमारा जो पोर्टेबल वाटर होना चाहिए वो जर्म्स फ्री भी तो होना चाहिए, है ना। फोर्थ, RO रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना, पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। RO refers to the water purification involving a partially permeable membrane to remove ions, unwanted molecules and large particles. RO क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। एक्चुअल में क्या होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो रहती है वो पार्शियली, सेमी मतलब पार्शियली परमिट करती है आयंस को और अनवांटेड मॉलिक्यूल्स को वाटर में से पास होने के लिए। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उनको रोक लेती है, तो उनसे फ्री होके वाटर जो निकलता है वो पोर्टेबल वाटर कहलाता है, ठीक है, फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। तो हम उस पानी को आराम से ड्रिंकिंग के पर्पज से यूज कर सकते हैं, ओके। लास्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम, ओके। लोडिंग। अब लोडिंग क्या है? अभी आपने पढ़ा, स्मॉल पार्टिकल्स आर सेटल डाउन बाय एडिंग एलम, तो ये लोडिंग हो गया, ठीक है। हम फिटकरी को मिला के स्मॉल पार्टिकल्स को सेटल डाउन करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मीन्स सॉलिड एंड लार्ज इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम वाटर, ये कहलाता है सेडिमेंटेशन, ठीक। फिल्ट्रेशन, वेस्ट वाटर इज पास थ्रू सैंड फिल्टर। सैंड फिल्टर से हम वेस्ट वाटर को पास करते हैं तो जिससे उसमें फिल्टर होके वाटर जो है वो प्योर होके नीचे आता है। क्लोरीनेशन, जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर आर किल्ड। क्लोरीनेशन में ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। आप इन्हें कॉपी में लिख लीजिएगा, आपकी नोटबुक कंप्लीट होना चाहिए और फिर हम इसे लर्न भी करेंगे, ठीक है। तो आप इसे लर्न करके तैयार रहिएगा।